गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 है ये, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। इक्विलिब्रियम क्या है? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो बात होगी वो किसी रिएक्शंस के लिए होगी, और रिएक्शंस आपको पता है कि रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है कि नहीं। और प्रोडक्ट अगर मान लीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा वापस से रिएक्टेंट में, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रंट रिएक्शन, और यहाँ से ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये तो फ्रंट रिएक्शन हो गई, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। जब ये जो इसका वेलोसिटी है, यहाँ से जो फ्रंट रिएक्शन है इसका जो वेलोसिटी है, यानी रेट ऑफ फ्रंट रिएक्शन RF, एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, इसका जो वेलोसिटी है इसको बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB। तो RF और RB बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, या यूं भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनका कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होता है, तो इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर हो रहा है, तो ये एक मिक्सचर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो इक्विलिब्रियम के अंदर मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट के बेस पे जो है अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में देखो क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और दोनों का कन्वर्ट होने का जो रेट है वो इक्वल है, तो इट मीन्स सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है वो। एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं अपन। यहाँ पे ये आइस अपन ने लिया, आइस सॉलिड होती है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है जो कि लिक्विड है, और वाटर वापस में सॉलिड में कन्वर्ट होगा आइस में। तो इक्विलिब्रियम में कब होंगे ये, अगर हम इसको एक थर्मस फ्लास्क के अंदर ले लें, 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर पे, तो 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे इनको थर्मस फ्लास्क में लिया जाता है, तो आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, वाटर कन्वर्ट होगा आइस में, और ये चलता रहता है प्रोसेस यूं। तो हम कह सकते हैं ये वाटर और आइस दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है। अब 1 atm पे जो सॉलिड के लिए ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को बोलते हैं, ये तो वाटर के लिए है 273 केल्विन, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है टेम्परेचर, ऐसी बात नहीं है। किसी और सब्सटेंस के लिए कोई और टेम्परेचर भी हो सकता है, लेकिन 1 atm प्रेशर पे किसी भी सॉलिड और लिक्विड को इक्विलिब्रियम फॉर्म में लाने के लिए जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को सॉलिड के लिए बोलते हैं स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड के लिए बोलेंगे उसको स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इट मीन्स लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और वेपर कन्वर्ट हो रही है वापस से लिक्विड में, और दोनों इक्विलिब्रियम में हो, तो उसे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड लिया, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ये क्लोज है यहाँ से,
इसमें यू शेप की अपन ने ट्यूब लगा दी जिसमें Hg भरा हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होगा यूँ। अब उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा तो वो किस में जाएगा, इस यू शेप की ट्यूब में जाएगा। इधर जाएगा तो इस मरकरी पे क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालेगा तो ये मरकरी ऊपर चढ़ेगी, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल हो गई क्यों, क्योंकि जो वेपर बन रही थी वो वापस से वाटर में कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। वाटर में वेपर बन रही थी कन्वर्ट हो रही है, वेपर बन रही थी कन्वर्ट हो रही है, जितना बन रही थी उतनी ही कन्वर्ट हो रही है वापस, यानी लिक्विड। अब अपन कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब 1 atm प्रेशर पे किसी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के लिए बोला जाएगा वो क्या, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा टाइप है यहाँ पे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सॉलिड कन्वर्ट होगा वेपर में और वेपर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वापस से सॉलिड में, और दोनों इक्विलिब्रियम में हो। जितनी स्पीड से ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतनी स्पीड से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो, तो दोनों इक्विलिब्रियम में हो तो उसे बोलते हैं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ये किन सब्सटेंस में होगा, ये होगा सब्लिमेशन वाले, जिनके अंदर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कपूर होता है, नफ्थलीन होता है, नौसादर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, आयोडीन है। यहाँ पे एग्जांपल देखो आयोडीन का है, सॉलिड आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है गैस में, गैस कन्वर्ट हो रही है वापस से सॉलिड आयोडीन में। अमोनियम क्लोराइड का भी है एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड का भी है। अब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि हम जो है एक ग्लास का फ्लास्क ले लेते हैं, ग्लास का जैसे एक फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क, ठीक है कि नहीं। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये लीजिए वॉयलेट कलर ले देते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्या होगा, ये आयोडीन जो है सॉलिड है और ये आयोडीन वेपर में कन्वर्ट होगा, तो हल्की सी धीरे धीरे वॉयलेट कलर की वेपर बनेगी, और ये वॉयलेट कलर की वेपर धीरे धीरे वेपर ऊपर जाएगी तो ये डार्क होती जाएगी, डार्क वॉयलेट कलर की होती जाएगी, है कि नहीं, डार्क होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अब ये स्टेबल हो गई, अब स्टेबल हो गई, अब जा तो रही है वेपर ऊपर जा तो रही है, लेकिन ये इसका वेपर का डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, वेपर का डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी वेपर ऊपर जा रही है उतनी ही वेपर नीचे आ रही है वापस सॉलिड में, या फिर यहाँ पे जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ सॉलिड में कन्वर्ट होती जा रही है। यहाँ पे जितनी आ रही है उतनी सॉलिड में, जितनी आ रही है उतनी सॉलिड में, तो यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी वो इंक्रीज नहीं हो रही है, स्टेबल हो गई। इट मीन्स अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, आयोडीन, सॉलिड और लिक्विड, वेपर, सॉलिड और वेपर। क्लियर। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में आपको पता है कि जैसे ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये फ्रंट रिएक्शन है, यहाँ पे ये बैकवर्ड रिएक्शन है, इसकी वेलोसिटी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्रंट रिएक्शन RF, इसकी वेलोसिटी को बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB। इक्विलिब्रियम में ये दोनों इक्वल होते हैं, RF इक्वल टू RB। तो होता क्या है कि शुरू में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है उनके पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, जिससे कि तेज़ी से प्रोडक्ट का फॉर्म होता है। प्रोडक्ट शुरू में कम होता है, होता नहीं है, या शुरुआत में तो अगर इनिशियली टाइम में बात करें, वो शुरुआत में अगर बात करें तो
प्रोडक्ट जीरो होता है, फिर धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के इंक्रीज होते जाते हैं। तो शुरू में जो रेट ऑफ फ्रंट है रिएक्शन, फ्रंट रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, शुरू में तेज होती है फिर डिक्रीज होती है। मतलब ये अगर ग्राफ बनाएंगे अपन तो फ्रंट रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी ऐसे, और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में कम रहती है फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है बैकवर्ड रिएक्शन का। जैसे जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा वेलोसिटी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। ये तो है रेट ऑफ फ्रंट रिएक्शन का, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, और ये आया दोनों का इक्वल टाइम t, इधर इनकी वेलोसिटी है। इस इक्वल टाइम को इस टाइम पे ये दोनों किस में हो गई, देखो दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया, ये बराबर आ गया, ये लाइन कॉमन लाइन ये इक्विलिब्रियम हो गई। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे H2I2 कन्वर्ट हो रहा है 2HI के अंदर, 2HI वापस कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है उसका रिएक्शन का वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन या एक्टिव मास लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का जो वेलोसिटी है उसको वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के मास पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है कि नहीं, 10 मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट के, और ये 10 मॉलिक्यूल्स में से केवल 8 मॉलिक्यूल्स ही जो है आपस में टक्कर कर पाते हैं, बाकी के 2 ये नहीं करते हैं। तो एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये हैं, ये 8 मॉलिक्यूल एक्टिव हैं, ये दोनों एक्टिव नहीं हैं। तो वेलोसिटी इन 8 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी, इनके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगी। इसे ही एक्टिव मास लॉ बोलते हैं। और इस एक्टिव मास को रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है A + B बना रही है C + D, देन इसका एक्टिव मास रिप्रेजेंट अपन ऐसे करेंगे, A का एक्टिव मास A बड़ा ब्रैकेट, B का एक्टिव मास B बड़ा ब्रैकेट, C का एक्टिव मास C बड़ा ब्रैकेट, D का एक्टिव मास D बड़ा ब्रैकेट। एक्टिव मास को बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, या कंसंट्रेशन को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, सेम है। अब इसका यूनिट इन्होंने बताया मोल पर लीटर। 1 लीटर के अंदर कितने मोल डिसोल्व हैं जो एक्टिव हैं मास, उनका मास एक्टिव मास, या ग्राम पर लीटर भी बोल सकते हो, ग्राम मोल पर लीटर, ठीक है कि नहीं। आगे फ्यूचर में जाके जो है 1864 के अंदर, 1864 के अंदर गुलबर्ग और वागे 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे एक्टिव मास लॉ को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग समझाया। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोला, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मल्टीपल के, ठीक है कि नहीं। इट मींस रेट ऑफ फ्रंट रिएक्शन क्या हो जाएगी, RF डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A B के एक्टिव मास के मल्टीपल की। साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, RF बराबर कांस्टेंट आ जाएगा KF AB, ऐसे कैसे आ जाएगा। सेम ऐसे ही बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, RB डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट C एंड D। साइन हटेगा तो RB इजिकल टू कांस्टेंट आ गया KB C एंड D। यहां पे आप देख सकते हो नीचे ये सेम एग्जांपल है ऐसे। अब इक्विलिब्रियम में मैंने आपसे कहा था कि इक्विलिब्रियम में दोनों क्या होते हैं, रेट ऑफ फ्रंट रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो यहां पे देखिए RF इजिकल टू RB कर दिया, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया, तो KF और KB क्या हो जाएगा, CD/AB हो जाएगा।
और ये जो KF/KB है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इसकी जगह K यूज कर सकते हैं। तो K क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू CD/AB, CD/AB, CD का एक्टिव मास या CD का कंसंट्रेशन अपॉन AB का कंसंट्रेशन। और CD क्या था, प्रोडक्ट, AB क्या था, रिएक्टेंट। इट मींस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अगर किसी रिएक्शन में मोल्स हो, जैसे इस टाइप की कोई रिएक्शन हो, यहाँ पे माना कोई रिएक्शन ऐसी है, A स्मॉल लेटर, A कैपिटल लेटर, B B, C C, D D बन रहा है। तो स्मॉल जो लेटर है ये A, ये जो B, ये C और ये जो D है स्मॉल लेटर में, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, कितने कितने मोल इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। इसके A मोल पार्टिकल, इसके B मोल्स हैं, इसके C मोल बन रहे हैं, इसके D मोल बन रहे हैं। देन ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इन मोल्स को अपन लिखते हैं पावर में। फॉर्मूला वही रहेगा ये सेम, बस मोल्स कहाँ चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या हो गया, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के बेस पे, तो इस K को हम लिख सकते हैं Kc कंसंट्रेशन। और अगर ये एक्सप्रेस कर रहे हैं गैसियस के अंदर, गैसियस जो रिएक्शंस है उनके अंदर पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो हम इस K को लिख देंगे Kp, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp, ठीक है कि नहीं। तो हम कंसंट्रेशन के बेस पे इसको K को लिख सकते हैं Kc, और पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर इसको निकाल रहे हैं तो हम लिख देंगे इसको Kp। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इक्विलिब्रियम इन गैसियस सिस्टम की बात करेंगे।